हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। कहने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद आज भी इंदौर रेल कनेक्टिविटी के मामले में पिछड़ा हुआ है। कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई, लेकिन तमाम योजनाएं अधूरी है। नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। पड़ताल में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंदौर रेलवे के मामले में इतना पिछड़ा क्यों है। भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है, जो 17 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार देता है। भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। लगभग 12,000 ट्रेनें रोज एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। रेलवे भारत के लोगों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। किसी भी राष्ट्रीय आपदा या किसी भी दुर्घटना के दौरान रेलवे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ मध्य भारत का एक बड़ा शहर है। करीब 30 लाख की आबादी वाले इस शहर के यात्रियों और उद्यमियों के लिए लगातार नई नई योजनाओं पर काम चल रहा है। रोजाना नई नई फ्लाइट शुरू की जा रही है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है। दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन रेलवे के मामले में इंदौर लगातार पिछड़ता जा रहा है। आज भी इंदौर से आने वाली रेलगाड़ियां अंबेडकर नगर और महू स्टेशन से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि रेलवे के नजरिए से इंदौर डेड एंड पर है। क्योंकि अंबेडकर नगर के आगे रेलवे ट्रैक नैरो गेज है, जिस पर बड़ी रेलगाड़ियां अपनी रफ्तार नहीं भर पाती हैं। ऐसा नहीं है कि इंदौर में ट्रेन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए हैं। पिछले 2 दशक में इंदौर के लिए अलग अलग रेल परियोजनाएं तैयार की गई हैं, लेकिन समय के साथ सभी प्रोजेक्ट बेपटरी हो चुके हैं। इन सभी रेल परियोजनाओं की लागत अब हजारों करोड़ में पहुंच चुकी है। कई प्रोजेक्ट शुरू तो हुए, लेकिन सभी प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, जबकि सभी प्रोजेक्ट के लिए पिछले रेल बजट में पर्याप्त फंड इंदौर को मिल चुका था। लेकिन रेलवे अधिकारियों की अनदेखी के चलते कोई भी प्रोजेक्ट अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। रेल सौगातों पर नजर डालें तो इंदौर दाहोद रेल लाइन, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, इंदौर खंडवा गेज कन्वर्जन, इंदौर उज्जैन के बीच ट्रैक का दोहरीकरण, इंदौर बुधनी रेल लाइन। इन सभी परियोजना में सबसे बुरा हाल इंदौर दाहोद नई रेल लाइन का है। इस परियोजना की परिकल्पना वैसे तो दिवंगत पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने की थी, लेकिन नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2007 में रखी थी, जो अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। शुरुआती काम के बाद से अब तक परियोजना अधूरी है। इंदौर दाहोद थी और कुछ राशि रिलीज हुई भी है। हमने कोशिश की कनेक्टिविटी इसको मिल जाए तो यहाँ से दाहोद की शुरू हो जाएगी। इंदौर उज्जैन का जो डबलिंग का है वो काम हमने देखा है कि देवास तक तो आ गया, लेकिन देवास से इंदौर काम इस बार प्रोजेक्ट लिया गया पूरा होगा। इंदौर से सनावद जो राऊ से लेके सनावद है, उसको लेकर जो एक ग्रेडिंग का काम था, उसको बोर्ड ने जो ग्रेडिंग है वो तय कर लिए और मुझे लगता है उसमें भी निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। उसमें पर्याप्त राशि रखी गई है। अधिकारी से लेकर जिम्मेदार लगातार दावा जरूर करते हैं कि परियोजनाओं को जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहां हवाई सेवा के मामले में इंदौर शहर के लोगों को लगातार फ्लाइट सुविधा मिल रही है, तो वहीं रेल सेवा के मामले में इंदौर के यात्री अभी भी ग्रीन सिग्नल के इंतजार में हैं। अधूरे प्रोजेक्ट की लागत समय के साथ बढ़ती जा रही है। इंदौर को गुजरात के दाहोद से जोड़ने वाली सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना है इंदौर दाहोद रेलवे लाइन, जिसकी परिकल्पना दिवंगत पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने की थी और जिसकी नींव पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रखी थी। लेकिन दशकों बाद भी ये परियोजना अभी तक अधूरी है। इंदौर दाहोद रेल परियोजना इंदौर शहर के हिसाब से सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन रेलवे की अनदेखी के चलते ये प्रोजेक्ट आज बेपटरी हो चुका है।
इंदौर से गुजरात के दाहोद को जोड़ने वाली इस परियोजना से आदिवासी अंचल के अलीराजपुर, झाबुआ और धार शहर सीधे रेल मार्ग से इंदौर में जुड़ जाएंगे। इस परियोजना को साल 1987-88 में रेल मंत्री दिवंगत माधवराव सिंधिया ने गोधरा दाहोद इंदौर के नाम से स्वीकृत किया था। इसी प्रोजेक्ट में देवास मक्सी रेल लाइन भी शामिल थी, लेकिन इंदौर दाहोद के नाम से इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने झाबुआ में किया था। 204 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना के लिए उस समय 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जो आज 9 गुना बढ़कर 1800 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट के केवल 37 किलोमीटर के हिस्से में छोटा सा उदयपुर तक ही काम हो पाया है, जबकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 331 पुल, 41 बड़े पुल, 290 छोटे पुल, 32 रेलवे स्टेशन, 2 से 3 सुरंग का काम किया जाना बाकी है। इंदौर दाहोद रेल परियोजना पर अधिकारियों का कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट में वक्त लगता है। इंदौर दाहोद का जो काम है उसके लिए भी हमने मांग की थी और कुछ राशि रिलीज हुई भी है। हमने कोशिश की कनेक्टिविटी इसको मिल जाए तो यहाँ से दाहोद की शुरू हो जाएगी। इंदौर उज्जैन का जो डबलिंग का है वो काम हमने देखा है कि देवास तक तो आ गया, लेकिन देवास से इंदौर काम इस बार प्रोजेक्ट लिया गया पूरा होगा। इंदौर से सनावद जो राऊ से लेकर सनावद है उसको लेकर जो एक ग्रेडिंग का काम था उसको बोर्ड ने जो ग्रेडिंग है वो तय कर लिए और मुझे लगता है उसमें भी निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। उसमें पर्याप्त राशि रखी गई है। देखिए, प्रोजेक्ट में क्या होता है कि काफ़ी टाइम काम चलता है और प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट होता है इसके बाद में, क्योंकि ट्रेन चलाना बहुत इजी है और दूसरी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो इजी हो जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट जो होता है इसको लंबा चलता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या लाइन डालना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जैसे लाइन डल जाती है इसके बाद हम कई ट्रेनें चला सकते हैं। बट पहले क्या है कि लाइन पूरी तरह से फिक्स हो जाए, इसमें क्या कई अड़चन आती है, कई लैंड इक्विपमेंट ट्रैक का भी रहता है, दूसरा और बहुत सारा काम होता है, तो उसको फाइनल करके ही हम लोग ट्रैक को, ताकि सेफ्टी मिल सके, और इसकी वजह से लंबा भी खिंच जाता है कभी कभी किसी वजह से। तो लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत जल्द ये सारे काम पूरे हो जाएं और जल्द 1-2 साल में अगर कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाए। हालांकि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कई बार प्रयास हो चुके हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर की सांसद रही सुमित्रा महाजन ने इंदौर मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट के लिए रेल मंत्री से मुलाकात की। आश्वासन भी दिया गया, अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई, लेकिन रेलवे अधिकारी नहीं चाहते कि इंदौर को कोई सौगात मिले। वर्तमान में जितने भी प्रोजेक्ट्स इंदौर से जुड़े हुए हैं वो सभी अधूरे हैं। अभी सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स पर मेरी जानकारी में काम थोड़ी बहुत चल रहा है। एक तो इंदौर बुधनी में और दूसरा इंदौर उज्जैन दोहरीकरण में। इंदौर उज्जैन दोहरीकरण में संभवतः देवास के आगे बिंजाना तक अगले वर्ष मार्च तक काम पूरा करने की उनकी कोशिश है, और इंदौर बुधनी में उस एंड से, बुधनी एंड से रेहटी तक काम चल रहा है, पिलर्स खड़े होने लग गए हैं, क्योंकि ये काम रेल विकास निगम के पास है और रेल विकास निगम काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। उम्मीद है 2023 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। रेलवे के अधिकारी बड़े प्रोजेक्ट का हवाला देकर पीछे जरूर हट सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना भी बड़ा नहीं है जिसे पूरा होने में 3 दशक का वक्त लग जाए। जबकि प्रोजेक्ट के लिए समय समय पर बजट भी स्वीकृत किया गया है, वहीं दूसरे जो बाद में स्वीकृत हुए वो तो बनकर तैयार हो चुके हैं या उनको तैयार होने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। रेलवे के नज़रिए से डेड एंड पे स्थित इंदौर की आज भी दक्षिण भारत के शहरों के साथ में सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं है। इसी वजह से इंदौर से अकोला के बीच में गेज कन्वर्जन की नींव रखी गई, लेकिन इंदौर से खंडवा के बीच में अभी तक ये पूरा प्रोजेक्ट केवल सर्वे में ही अटका हुआ है, जबकि कई बार इस प्रोजेक्ट के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। इंदौर शहर की आज भी दक्षिण भारत के शहरों के लिए सीधे तौर पर रेल की कनेक्टिविटी नहीं है। इसी वजह से इंदौर खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन की नींव रखी गई थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट भी सालों से अटका हुआ है। खंडवा से इंदौर के बीच अंग्रेजों के समय से नैरो गेज रेलवे ट्रैक है, जिसे ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है।
जिसको इंदौर के अंबेडकर नगर तक ब्रॉड गेज किया जा चुका है। लेकिन अंबेडकर नगर से सनावद के बीच करीब 70 किलोमीटर का सेक्शन अभी तक अधूरा है। वहीं महाराष्ट्र के अकोला से आकोट तक का काम पूरा हुआ है, लेकिन अकोला से खंडवा के बीच का सेक्शन भी अधूरा है। इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति साल 2008 में हुई थी। स्वीकृति के वक्त प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ थी, जो कि अब 1400 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। कई बार ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने की बात भी कही गई, लेकिन लापरवाही की हद इतनी ज्यादा है कि अब एक बार फिर से अंबेडकर नगर और सनावद के बीच फिर से सर्वे का काम किया जाएगा। डेफिनेटली आप ये बता रहे 4-5 प्रोजेक्ट एक पूरी तरह से, क्योंकि महू एक ऐसा एरिया है, वहाँ से भी एक कॉमर्शियल वो है, और बीच का जो आप लोग ये दाहोद बता रहे हैं, ये भी एक उधर से जुड़ने का, जो कि गुजरात की तरफ से जुड़ने का एक रास्ता है। और कई चीज़ें हैं जो जैसे बॉम्बे लाइन अगर डायरेक्टली हो जाती है तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। दूसरी, ये प्रोजेक्ट चालू हो जाते हैं तो इंदौर ज़्यादा बेटर वे में होगा, क्योंकि ट्रैक के उसमें ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक मैंने मनमाड़ की बात बताई उसका विकल्प मैंने बता दिया, और जहाँ तक इंदौर अकोला की बात है उसमें काम उधर से भी चल रहा है और इधर से भी चल रहा है। सिर्फ ये जो था सनावद, जो हमारा घाट वाला सेक्शन था जिसमें टनल बनने वाली, उसके घाट का जो ग्रेडियंट का लेके इशू था पिछले दिनों, वो ग्रेडियंट का इशू तय हो गया। अब उसमें लैंड एक्विजिशन और सर्वे का काम अभी शुरू होगा, उसके बाद लैंड एक्विजिशन का काम शुरू होगा। इंदौर उज्जैन के बीच रेलवे ट्रैक के डबलीकरण की भी स्वीकृति हो चुकी है, ताकि इंदौर उज्जैन के बीच 80 किलोमीटर सेक्शन में रेलगाड़ियों की आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि इस ट्रैक पर रेलगाड़ियों का 140% से भी ज्यादा का दबाव है। 2019 में इस प्रोजेक्ट के स्वीकृत होने के बाद इस प्रोजेक्ट की लागत अब 600 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि अब तक उज्जैन देवास के बीच केवल 15 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का डबलीकरण हुआ है। हाँ, डेफिनेटली कॉस्ट, क्योंकि जैसे जैसे टाइम लैंड जो होता है अधिग्रहण उसको अगर करें तो, क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट या फिर दूसरा जो राजी नहीं होते इस एरिया के लोग, तो इसके बाद में फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट से सेटल होकर उसको करना पड़ता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। दूसरा, कई बाधाएं वजह से कि मानसून भी कई बार ट्रप कर जाता है। इसके बाद में दूसरी क्योंकि प्रोजेक्ट में लंबा खिंचना बहुत ऐसे होता है कि लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी टाइमली होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही लंबा होता है तो कॉस्ट बढ़ जाता है। फिलहाल दोनों प्रोजेक्ट अधर में हैं। फिलहाल जिस रफ्तार से काम किया जा रहा है उसे देखकर लगता नहीं है कि आगामी 2 सालों में भी ये रेल प्रोजेक्ट पूरे हो पाएंगे। वहीं लगातार प्रोजेक्ट की लागत भी इसी तरह से बढ़ती जाएगी। साल दर साल करोड़ों का खर्च, लेकिन इंदौर को मिली रेलवे की सभी सौगातें अब बेपटरी हो चुकी हैं। जिन परियोजनाओं की लागत महज कुछ करोड़ थी, अब वो हजारों करोड़ में पहुंच चुकी है, और वक्त के साथ इसकी लागत भी बढ़ती जा रही है। इंदौर की जबलपुर से और इंदौर की मुंबई से दूरी को कम करने के लिए 2 नई रेल परियोजना की नींव रखी गई है। फिलहाल दोनों ही रेल परियोजनाएं अधर में अटकी हुई हैं। हालांकि बुदनी तक कछुआ चाल से काम शुरू हो चुका है। मांगलिया बुदनी नई रेल लाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण जल्द होगा। 204 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को पूरा करने का लक्ष्य 2024-25 है। रेल लाइन की कुल लागत 3,261 करोड़ रुपए है। रेल लाइन में देवास, सीहोर और इंदौर जिले को फायदा पहुंचेगा। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन अभी अटकी हुई है। इस रेल परियोजना का सबसे ज्यादा फायदा पीथमपुर और इंदौर को होगा। इंदौर मुंबई की दूरी भी 140 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन सर्वे का काम 2017 में पूरा हो चुका है। रेल लाइन को लेकर AMU तय हुआ है। लागत 55% जहाज रानी मंत्रालय, 15% मध्य प्रदेश सरकार, 15% महाराष्ट्र सरकार, बाकी का 15% पीथमपुर के उद्यमियों को वहन करना था। अब एक बार फिर से इंदौर मनमाड़ लाइन के लिए कवायद शुरू करने की बात कही जा रही है। मनमाड़ शिपिंग कॉर्पोरेशन बना रही थी। अब जो शिपिंग कॉर्पोरेशन का कहना है, जब मैं माननीय शिपिंग मंत्री जी से मिला था, पहले माननीय नितिन गडकरी से, अब ये विभाग दूसरे मंत्री जी के पास है। जो बॉम्बे पोर्ट है उसमें ऑलरेडी फुल लोडेड चल रहा है, और उसके कारण एक वैकल्पिक पोर्ट नया बनने जा रहा है गुजरात साइड, और ये कनेक्टिविटी अब उससे होगी। तो जैसे ही पोर्ट की काम शुरू होगा, वैसे ही यहाँ से दाहोद रूट पे कनेक्टिविटी हो जाएगी।
तो इंदौर दाहोद का जो काम है उसके लिए भी हमने मांग की थी और कुछ राशि रिलीज हुई भी है। हमने कोशिश की कनेक्टिविटी इसको मिल जाए तो यहाँ से दाहोद की शुरू हो जाएगी। इंदौर उज्जैन का जो डबलिंग का है वो काम हमने देखा है कि देवास तक तो आ गया, लेकिन देवास से इंदौर काम इस बार प्रोजेक्ट लिया गया पूरा होगा। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का सबसे ज्यादा फायदा देश के पहले स्पेशल इकोनॉमी जोन पीथमपुर को मिलता, क्योंकि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन बनने से पीथमपुर सीधे तौर पर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जुड़ जाता है। वहीं पीथमपुर को ड्राईपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाना था, जिससे फैक्ट्रियों का माल सीधे बंदरगाह तक पहुंच सकता था। फिलहाल अभी उद्यमियों को पीथमपुर से टीही के बीच सड़क परिवहन के जरिए अपना सामान भेजना पड़ता है, जो कि खासा महंगा पड़ता है। रेल परियोजना में हो रही देरी से पीथमपुर के उद्यमी भी परेशान हैं। छोटा उदयपुर और इंदौर धार गोधरा दाहोद, ये प्रोजेक्ट जो है, ये दो प्रोजेक्ट उनके रेलवे के हैं। तीसरा जो है वो इंदौर महू खंडवा होकर के है। लेकिन सबसे जो मुफीद प्रोजेक्ट है जो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, इंदौर के लिए, वो इंदौर दाहोद है, इंदौर छोटा उदयपुर है और इंदौर मनमाड़ है। इंदौर मनमाड़ सबसे बेहतर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उससे दूसरी रेल कनेक्टिविटी, दूसरी जगह से जो रेल कनेक्टिविटी है वो इजी होती है, और कभी भी कोई संकट काल हो तो दूसरी जो रेल कनेक्टिविटी के कारण डाइवर्शन जो होता है रेलों के मार्ग का, वो डाइवर्शन उसमें बहुत ज़्यादा संभव। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन से केवल इंदौर मुंबई के बीच की दूरी ही कम नहीं होती, बल्कि मुंबई दिल्ली, इंदौर पुणे और मालवा की हैदराबाद और चेन्नई की दूरी में भी खासा फर्क आता। साथ ही 4 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि का विकास होता। हालांकि ये सब्ज बाग से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक इस रेल परियोजना पर काम तक शुरू नहीं हो पाया है।